सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक उड़ान इंस्टीट्यूट। सो लास्ट टाइम हमने देखा था मार्कशीट, जो हमने उसमें देखा था कि टोटल परसेंटेज, हाईएस्ट, लोवेस्ट, रैंक, ग्रेड, ये सारे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें एक प्रॉपर मार्कशीट किस तरह से बनाई जाती है, हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम देखने जा रहे हैं सैलरी शीट। तो सैलरी शीट बनेगी किस तरह से, देखिए। इसमें जो आईडी नंबर आ जाता है, नेम आ जाता है, डेजिग्नेशन आ जाती है, बेसिक सैलरी आ जाती है, हमारी अटेंडेंस आ जाती है, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हम मंथली सैलरी, डीए, एचआरए, ये सारी चीजें निकालेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू लिखेंगे और हम यहाँ पर ब्रैकेट लेने वाले हैं और यहाँ से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड का सिंबल देंगे। 30 रखेंगे, ओके, बिकॉज ये 30 डेज की इतनी सैलरी है। अब हमें बताना है कि कितने दिन प्रेजेंट थे। अटेंडेंस सिलेक्ट करना है, ठीक है, और एंटर करना है, ओके। मैं एक बार वापस अगेन रिपीट कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ब्रैकेट इज इक्वल टू लगाइए, फिर आप ब्रैकेट लीजिए, देन आप बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कीजिए, डिवाइड का सिंबल देके बताइए कितने दिन की सैलरी है, तो 30 डेज, ओके। सो फिर आप मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। अब आपको बताना रहेगा कि कितने दिन वो प्रेजेंट थे, कितने दिन उनकी अटेंडेंस है, तो ये हमने सिलेक्ट किया और हमने एंटर प्रेस किया। इस तरह से आप डीए निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे डीए। तो डीए तो इज इक्वल टू आपको मंथली सैलरी को सिलेक्ट करना है, इनटू करना है, उसपे 6% कैलकुलेट, परसेंटेज का सिंबल देके एंटर प्रेस करना है। अब ये क्या होता है, देखिए, ये मंथली सैलरी पे कैलकुलेट होगी। ये जो डीए है, एचआरए है, ये आपने ये आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग होगी, ओके। सो अभी मैं कुछ लेके आपको बता रही हूँ, जिससे एक आपको आइडिया लगेगा, थोड़ी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी इसमें। हम अगेन एक बार रिपीट करते हैं, जैसे आप इज इक्वल टू कीजिए, यहाँ से मंथली सैलरी को सिलेक्ट कीजिए। अब आप मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, 6 टाइप कीजिए और परसेंटेज का सिंबल दीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए, इस तरह से। अब एचआरए आ जाता है। एचआरए मीन्स व्हाट? सो हाउस रेंट अलावेंस, कंपनी आपको आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज देगी हाउस रेंट अलावेंस में, ठीक है, पे पे हेड्स में। और डीए मतलब डियरनेस अलावेंस होता है, ठीक है। अब आप एचआरए में जाओगे तो आप इज इक्वल टू कीजिए, यहाँ आप मंथली सैलरी को सिंपली सिलेक्ट कीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन और 10% हमने एचआरए रखा है, ओके। यहाँ पर हम कर देंगे एंटर, देखिए इस तरह से ये चीज आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगेन रिपीट, देन इज इक्वल टू, हम मंथली सैलरी को सिलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई का साइन 10 और यहाँ पर परसेंटेज, देन एंटर, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आ जाते हैं कन्वेंस में, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखिए, अटेंडेंस को सिलेक्ट कीजिए, इनटू आप कीजिए 50, ओके, देन एंटर कीजिए। ये आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी होगी, ओके। इज इक्वल टू, देन सिलेक्ट द अटेंडेंस, मल्टीप्लाई 50। देखिए इस तरह से आप कन्वेंस निकाल सकते हो। अब ग्रोस सैलरी क्या है, तो इन सबका टोटल आ जाएगा आपका। देखिए हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लाइक इज इक्वल टू कीजिए, SUM, सम लगाइए, टैप कीजिए। अब ये मंथली सैलरी से आपका जितना भी है कन्वेंस तक, वहां से सिलेक्ट कीजिए वहां तक, देन एंटर प्रेस कीजिए। देखिए आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। अब मैं एक बार वापस रिपीट कर दे रही हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो इज इक्वल टू, देन हम रखेंगे सम, टैब और सिलेक्ट द वैल्यूज, इस तरह से, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, देखिए, ठीक है। अब बारी आती है पीएफ। तो पीएफ हम कैलकुलेट करेंगे ग्रोस सैलरी पे। जैसे इज इक्वल टू हमने लिया, हमने मान लीजिए ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर परसेंट, पीएफ का परसेंटेज, सपोज ये 12% है, तो मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, यहाँ आप 12 लिखेंगे और परसेंटेज का सिंबल देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप पीएफ कैलकुलेट कर सकते हो। तो पीएफ है जो मेडिकल है, वो हमारी सैलरी में से डिडक्ट होता है, ओके। अब अगर वापस हम प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिससे आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। तो ग्रोस सैलरी सिलेक्ट कीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, यहाँ से 12% और परसेंटेज का सिंबल देके एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप पीएफ कैलकुलेट कर सकते हो। अब मेडिकल की बात करते हैं, तो मेडिकल किस तरह से होगा, देखिए इज इक्वल टू कीजिए, ब्रैकेट लीजिए एक। अब आप क्या करेंगे, मंथली सैलरी को प्लस डीए, ठीक है, इन दोनों को प्लस कीजिए। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। अब जैसे इसका जितना भी परसेंट हो रहा है,
उसे आप इस पे कैलकुलेट कीजिए, सपोज दैट 2%, ओके। देन लाइक आप परसेंटेज का सिंबल दीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। देखिए इस तरह से आप कैलकुलेट लाइक कर सकते हो। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, मंथली सैलरी इंटू डीए, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन, 2% ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से, ठीक है। अब टोटल डिडक्शन, लाइक इसमें आपको पीएफ और मेडिकल को प्लस करना होगा, ओके। जैसे मैं बताती हूँ, देखिए इज इक्वल टू प्लस पीएफ प्लस मेडिकल, देन एंटर, देखिए आ गया। अब नेट सैलरी क्या है ये भी हम देख लेते हैं। सो नेट सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, ओके, देन एंटर। देखिए इस तरह से लाइक आप ग्रोस सैलरी सिलेक्ट कर सकते हो, और जब ये पूरी शीट का आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पर लाइक ये नेट सैलरी का टोटल, सबका टोटल करके यहाँ आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा, लाइक सबका कितना आपने पेमेंट किया, लाइक वो, ओके। सो आई होप आपको सैलरी शीट समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।